ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 93 का स्वाध्याय करेंगे। विषय है अभाव। अभाव किसे कहते हैं? ऋषि लिखते हैं, जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने वहां देखा कि यहाँ जल नहीं है, परंतु जहां जल है वहां से ले आना चाहिए। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है उसको अभाव प्रमाण कहते हैं। अभाव का अर्थ हुआ कि किसी ने कहा तू जल ले आ और जल वहां है नहीं, तो यहां अभाव है जल का। लेकिन जहां अभाव नहीं है वहां से जाकर के वह जल ले आया, इसका नाम अभाव है। अब वह जल ले आया और उसने पूछा, अरे जल तो यहां था ही नहीं, तुम कहां से ले आए जल? भाई वो अमुक स्थान से जाकर के मैं ले आया। व्याख्या: किसी क्रिया, गुण और द्रव्य का जो विशेष निमित्त के पूर्व वर्तमान और पर में न होना है वह अभाव कहलाता है। वर्तमान और पर में न होना, किसी क्रिया, गुण और द्रव्य का जो विशेष निमित्त के पूर्व। जल अब नहीं है यहाँ, लेकिन पहले तो था। जल तो यहाँ रखा था, घड़ा तो भरा हुआ था, कहाँ गया जल? बिखर गया जी, गिर गया घड़ा, फूट गया घड़ा। अब अभाव हो गया, पूर्व में तो था। जैसे कपास से आच्छादन की क्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक उसमें संघनन गुण विशेष निमित्त खड्डी, करघा आदि से नहीं आ जाता। इस गुण के आने पर ही वह वस्त्र बनता है। आच्छादन कहते हैं ढकना। अब ये कटी वस्त्र ओढ़ लिया, तो कपास को तो कटी वस्त्र की भांति नहीं ओढ़ा जा सकता। कपास के अंदर वह गुण उत्पन्न होगा, खड्डी पर जाएगा, उसको कपास को ओटेंगे, कातेंगे, बुनेंगे, तब कपड़ा बनेगा। अब ये गुण उसके अंदर, कपास के अंदर नहीं है, अदृश्य रूप से तो है, प्रत्यक्ष में नहीं है। उस गुण का जब प्रत्यक्ष हो गया तब वह किसी का आच्छादन करने में सक्षम होगा, तब उस वस्त्र को वस्त्र के रूप में हम उसको ओढ़ सकते हैं। इससे पूर्व इस कपास को वस्त्र नहीं कह सकते, अर्थात वस्त्र का अभाव है। कपास में वस्त्र का अभाव है और वस्त्र में कपास का अभाव है। अब कपास नहीं रहा, ये अब तो वस्त्र बन गया। यह प्राक अभाव है, अर्थात पूर्व वाला अभाव। वस्त्र पुराना होकर चीथड़ों में बदल गया, अब इससे वस्त्र का कार्य नहीं हो सकता, वस्त्र का अभाव हो गया। यह प्रध्वंस अभाव है। वस्त्र था, फट करके तार तार हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, इसका नाम प्रध्वंस अभाव कहता है। प्रकोष्ठ में वस्त्र नहीं है, अर्थात अन्यत्र है। प्रकोष्ठ अर्थात कमरे में कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, अन्य कहीं पर है, तो प्रकोष्ठ में अभाव हुआ। क्योंकि प्रकोष्ठ में वस्त्र का निषेध सत्ता को द्योतित तो कर ही रहा है, अतः प्रकोष्ठ में वस्त्र का अभाव है, यह संसर्ग अभाव है।
संसर्ग अभाव कहते हैं जो वस्तु के संपर्क में, मेरी जेब में तो पैसे नहीं है, अब ऐसा नहीं है संसार में कहीं पैसे ही नहीं है, मेरे पास नहीं है दूसरे के पास है, तो इसका नाम संसर्ग अभाव। पैसा मेरे संपर्क में नहीं है, दूसरे के पास तो है, इसका नाम संसर्ग अभाव। वस्त्र घट नहीं है, तात्पर्य वस्त्र में घट का अभाव है। इसी तरह घट वस्त्र नहीं है, अर्थात घट में वस्त्र का अभाव है। यह अन्य में अन्य का अभाव है। घड़े को वस्त्र नहीं कह सकते, वस्त्र को घड़ा नहीं कह सकते, यहां अन्य में अन्य का अभाव। जिसकी सत्ता ही ना हो, केवल कथन मात्र हो, जैसे आकाश के फूल। यहाँ सभी कालों में वस्तु का ही अभाव है, यही अत्यंत अभाव है। जो वस्तु हो ही ना, आकाश के फूल न वर्तमान में है, न भूतकाल में थे, न भविष्य काल में होंगे, इसका नाम अत्यंत अभाव। अभाव से भी कारण कार्य सत्ता एवं संसर्ग का बोध होकर वस्तु तत्व का निश्चय होता है। तो ये अभाव की यहाँ पर विस्तृत व्याख्या हमने समझी। व्याख्या के उस रूप में हमने समझ लिया कि अभाव किसे कहते हैं, कितने अभाव हैं, प्राक अभाव कैसा है, प्रध्वंस अभाव कैसा है, अन्य में अन्य का अभाव कैसा है, अत्यंत अभाव कैसा है, इसका नाम अभाव है। धन्यवाद।